हनुमान जी ने सब जगह देखा है, कहीं कोई नहीं मिला। अंत में हनुमान जी आगे जाते हैं और देखते हैं एक घर ऐसा था जिसमें राम नाम लिखा हुआ था। मन में विचार करने लगे, लंका अक्षुमात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा तारा राम श्री राम। और झांका तो देखा आंगन में तुलसी पिरवे थे लगे सारी लंका नगरी घूम कर देख ली। यहाँ केवल एक ऐसा घर मुझे दिखाई पड़ रहा है जिसमें राम नाम के श्लोक और सद्वाक्य लिखे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है यहाँ भी कोई राम का भक्त है। चलकर देखता हूँ, शायद जिस कार्य के लिए आए हैं उसमें मुझे मदद मिल जाए। और पनमाओ तरक करनो यही समय विभीषण जा। राम राम तेरी सुमिरन की हृदय हरति कपि सज्जन की। यही गाना इस समय विभीषण जागे हैं, राम राम करके। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि कोई साधु है, इससे
मुलाकात करने में, इसे मिलने में कोई हानि भी नहीं होगी। और इसीलिए हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप रखा है और दिव्य रूप धारी वचन सुनाए और सुनत विभीषण मुकुटा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। राम जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जय श्री राम। राम और हनुमान जी ने भी जय श्री राम कहा। विभीषण ने भी सोचा कोई राम भक्त है, चल के मिलते हैं। तो विभीषण ने जाके प्रणाम करके हनुमान जी से पूछने लगे। तो करी प्रणाम परिप्रणाम पूछी कुशल हे विप्र, कहिए। हे विप्र आपको देख देख। हे विप्र, हे विप्र आपको देख देख यह हृदय आप ही हे विप्र आपको देख देख यह हृदय आप ही खिंचता है। निश्चय ही आप हैं भक्त कोई। निश्चय ही आप हैं भक्त कोई यह मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूड निशाचर को। हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है
स्वीकार करे। अपने विश्वासु विभीषण पर अपना इतना पुकारे। अचरज है कागों के गल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करेले में मलयागिरी का संदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। हे विप्र, जैसे जिव्या है 32 नुकीले दांतों में, रहता है यह दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। मुंह की बत्ती सी सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जिव्या जीवन भर रहकर श्री राम उपासन गाएगी। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन है सत्संगी है वे कहीं छिपाए छिपते हैं, एक ही पंथ के दो पंथी देखो इस प्रकार से मिलते हैं। तुम आए याद हुए मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है, सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपाकर रखा है। क्यों तो और महाराज भक्त और वैष्णव के सामने जो भी धोखा करके अपना भेद पाता है उसे महापाप लगता है। और भक्त मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं बानर हूँ और श्री रामचंद्र का अंशज हूँ। सीता की खोज के लिए यहाँ आया हूँ मैं। हे हनुमत, हृदय खुल गए भाग्य, आए श्री राम दुलारे हैं। ब्राह्मण से भी बड़े मुझ मेरे प्यारे के प्यारे हैं। क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी, क्या मुझसे अधम दास को भी रखेंगे रागम साथ कभी। सीता की सुध पीछे लेना, पहले मेरी सुध लो भाई। जिन चरणों में रहे आप, मुझको भी पहुंचा दो भाई। भगवान दयानिधि है, अपनों को नित अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो, छाती से उन्हें लगाते हैं। उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया। अपना सब उनके अर्पण कर उनके ही हो जाओ भैया। मुझको ही देखो कानर हूँ, कुछ ध्यान उपचार जानता नहीं। चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर वो मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता है। तुम भी तज सात राजसों का आ जाओ भार कपिगणों में। और हे भक्तराज, जो आप राजसों के साथ रहते हैं, मेरा तो विचार है कि आप उनका साथ छोड़कर और श्री राम की शरण में आ जाइए। प्रत्यक्ष आज देखी महिमा मैंने सत्संगत की, सत्संगत क्षण भर में धोती। श्याम लता जीवन रंगत की, जग के सब लाभ पराजित हैं। सत्संगत वाले लाभों से स्वर्गाधिक तुच्छ है तुलने पर। सत्संगत सुख के बाटों से तुम नहीं मिले हैं रामदास। जग के सब भाग्य सोते के हैं। इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रकटे हैं। अच्छा अब जिस कारण आए उस सेवा में
जाओ भाई, है मात अशोक वाटिका में, सुधि उनकी ले आओ भाई। यूं तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी है, रहकर अशोक वन में भी वे मेरी निगाह में रहती है। लंका नगरी में भी सीता मिथिलापुर ही की सीता है, श्री रामचंद्र चंदानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्रिका है। वे माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। वे माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। निर्भय विचरो लंकापुर में, छाया की तरह पास हूँ मैं। हे भक्तराज, मुझे भी बड़ी आशा है माता के दर्शन करने की, तो अब मुझे आज्ञा दे, मैं भी जाकर माता जी से मिल लूं। बोल रामचंद्र की जुगति